इधर बड़ी खबर है भोपाल से, जहां बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। मिर्ची बाबा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई है। मिर्ची बाबा के खिलाफ 566 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश हुई है। मिर्ची बाबा पर लगे हैं आरोपों को सही पाया गया है। सबसे बड़ा साक्ष्य बाबा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स ही है। पीड़िता की मोबाइल लोकेशन की भी मीनार रेसिडेंसी पर मिली थी। चालान में डीएनए रिपोर्ट शामिल नहीं की गई। 8 अगस्त को रायसेन की महिला ने इस पर मामला जो है वो दर्ज कराया था। रायसेन की महिला ने मामला दर्ज कराया था। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जब मिर्ची बाबा अब बच नहीं सकते। मिर्ची बाबा के खिलाफ 566 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। ब्रजेश जैन हमारे संवाददाता है, इससे पूरी खबर पर नजर बनाए हुए। ब्रजेश जैन, देखिए पूरी कोशिश तो बाबा की ओर से थी कि कहीं ना कहीं इस केस से वो पार पा जाएं, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। जो तमाम आरोप हैं वो सही साबित हुए हैं। आगे की जानकारी दीजिए ब्रजेश। बिल्कुल दीपिका, देखिए 8 अगस्त को रायसेन की रहने वाली बाबा की एक पुरानी जो भक्त थी, उसने रेप की एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन बाबा का स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था बाबा ने इस घटना से कि उनका हाथ नहीं है इसमें। बाबा के जो वकील थे लगातार बाबा की ओर से तथ्य पेश कर रहे थे, लेकिन जो पुलिस की जांच हुई है, लगभग 2 महीने चली जांच में 566 पेज की चार्जशीट बनाई गई है, जिसमें पूरे सबूत बरामद किए गए हैं और उनका जिक्र भी है चार्जशीट में। दीपिका, बताया गया है कि बाबा जो है वो भभूत और साबूदाने की गोली बनाकर उसमें नशे की गोलियां मिलाकर लड़कियों को देते थे और फिर उनका रेप करते थे। तो इस तरह के क्या और भी मामले हैं, इनकी जांच पुलिस कर रही है। फिलहाल एफएसएल की रिपोर्ट, कॉल डिटेल, जैसा बाबा का कहना था कि वो घटना वाले दिन भोपाल में मौजूद ही नहीं थे, लेकिन उनकी कॉल डिटेल जो है और महिला की कॉल डिटेल दोनों मीनार रेसिडेंसी भोपाल में पाई गई। तो ये बाबा का जो तमाम झूठ है वो इस रिपोर्ट में सामने आया है और चार्जशीट रिपोर्ट पेश करके कड़ी से कड़ी सजा देने का निवेदन पुलिस ने बाबा को कोर्ट से किया है। तो ब्रजेश, क्या लगता है कितना और फंस सकते हैं बाबा? किस तरह की सजा उनको हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये जो जांच रिपोर्ट है, चार्जशीट है, इसके मुताबिक बाबा स्पष्ट तौर पर दोषी हैं। कई सबूत उनके खिलाफ हैं, पुख्ता सबूत पुलिस को मिले हैं, एफएसएल के सबूत हैं, कॉल डिटेल्स हैं, बाबा का डीएनए है और भी जो नशे की गोलियां अलग अलग सामानों में पाई गई हैं वो है। तो बाबा इस केस से निपट नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये होगी कि अगर और भी पीड़िता इस तरह की सामने आती है तो फिर बाबा का जेल से बाहर आना असंभव हो जाएगा। हालांकि बहुत प्रयास बाबा की तरफ से भी किए जा रहे हैं इन सबूतों को नकारने के लिए, लेकिन कोर्ट में अगली जो पेशी होगी उसमें देखना होगा कि आगे का निर्णय कोर्ट क्या लेती है। चलिए, आगे नजर बनाए रखिएगा ब्रजेश इस पूरी खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका।